और हमारे आज की टॉप स्टोरी होगी पीटीआई सीनियर लीडरशिप ने क्या हार मान ली है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई क़यादत के पास है जो यंग है, जिसका ताल्लुक केपी से है और बाकी तमाम सूबों की क़यादत और केपीआई की सीनियर क़यादत सीन पे नहीं है। इस वक्त सीन पे कब्जा केपी के 4 लड़कों का है। इस पे बात करेंगे हम अली मोहम्मद खान साहब से जो रुकन कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, और हॉट इशू होगा वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। और ये वादा था सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर याद का कि वो विज़िट करेंगे सरगोदा में उन स्कूलों का जो नदीम अफजल चंद के हलके में आते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। नवंबर के पहले हफ्ते में उस पे बात करेंगे हम। पंजाब में तालीम के हवाले से बात करेंगे नदीम अफजल चंद साहब से और राना सिकंदर याद से। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा मैन होल के ढक्कन। मुसलसल लोगों की ज़िंदगियां जा रही हैं, मैन होल के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, इसका हल क्या है, हम हल बताएंगे आज के एडिटोरियल में। शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी। अली मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद। सलाम अफसर आलम साहब, फरमाइएगा कि क्या हो रहा है सीनियर लीडरशिप साइड लाइन हो गई है, क्या हार मान ली सीनियर लीडरशिप ने पीटीआई में, या ज़माना बदल गया है और अब जनजी राज करेगी? खल्के खुदा जो जनजी भी है, जो आप भी नहीं और मैं भी नहीं हूं और इमरान खान भी नहीं है, तो फिर क्या जनजी का राज शुरू हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, तहरीक इंसाफ का जहां तक आपने कहा सीनियर क़यादत, तो सीनियर क़यादत तो तकरीबन तमाम की तमाम जेलों में ही है। इमरान खान साहब खुद अडियाला में हैं, शाह महमूद साहब कोट लखपत में हैं, बाकी भी आपको पता है जो वहाँ सिरान है। इस वक्त हुमायूं गौहर हैं, असद कैसर हैं। जी इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पंजाब में आपने देखा हमारे वजीर आला तशरीफ ले गए, तो उसको एक तरह से थोड़ी सी प्रोटेक्शन ये थी कि स्टेट ऑफिस है, वजीर आला हैं, जाहिर है एक वजीर आला पे किसी दूसरे सूबे में बगैर किसी बड़ी वजह के आप हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन उसके अलावा इतनी लेवल की फस्तायत है कि हमारी पंजाब की क़यादत, हमारे वहाँ का कारकुन, हमारे वहाँ के पार्लियामेंटेरियन, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो सूरत हाल आपके सामने है कि उनको मारना, पकड़ना, अगवा करना, घर तोड़ना, पर्चे, फैमिली मेंबर्स को हरासा करना, बिजनेस को बंद करना। इस सूरत हाल में एक जिम्मेदारी इमरान खान साहब की तरफ से सुहेल अफरीदी पे है, तो वो अपने एक किरदार अदा कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई डिवाइड है कि सीनियर क़यादत जो है वो साइड लाइन है और वो किरदार अदा करे। ज़ाहिर है वज़ीर आला के पास एक पावरफुल पोजीशन होती है, इससे पहले अली अमीन खान थे और अब सुहेल खान है और हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखें आपने क़यादत की बात की, जेल में है गौहर खान है, बैरिस्टर गौहर खान, उनका नाम नहीं है कहीं पे। असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, इतने सीनियर रहनुमा हैं और बहुत सारी लाइन लगी है पूरी, और उनके ना नाम है ना पोस्टर्स पे उनकी तस्वीरें हैं। सब लोग अब ये एक बात, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, पंजाब के लीडर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लीडर्स हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, किसी की कोई तस्वीर कोई बात नहीं आ रही। सिर्फ 4 लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो लीड कर रहे हैं इस वक्त पार्टी को, नैरेटिव को, आपकी सारी जिदोजहद को किधर लेके जाना, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट करनी है या नहीं करनी है वो फैसला कर रहे हैं। और मुफाहमत तो कहीं दूर रह गई, बातचीत तो कहीं है ही नहीं। देखिए, जहां तक गौर साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उनको ज्यादा एक्टिव होना होगा क्योंकि उनके पास चेयरमैन की पोजीशन है, जेंटलमैन आदमी है। और मैंने तो जितना उनको देखा है, पहले तो ज्यादा नहीं जानता था, पहले से भी सलाम दुआ थी क्योंकि वकील थे इमरान खान साहब के, तो लेकिन जब से चेयरमैन बने हैं उनको मैंने देखा है कि उनकी कमिटमेंट सारी खान साहब की तरफ है और वो जेन्युइनली दिल से चाहते हैं बहुत से लोगों की तरह कि खान साहब की रिहाई हो। तो उनको मेरे ख्याल में यस, आपकी जिस तरफ आपका इशारा है, यस गौहर साहब को ज्यादा प्रोएक्टिव इस तरह से होना होगा कि अगर कराची में कोई एक्टिविटी है या लाहौर में है तो वहां फिर वो भी उसको लीड करें, वो उसको लीड करते हुए नजर आए। लेकिन इस वक्त चूंकि पार्टी ने एक पोजीशन, एक जिम्मेदारी सुहेल खान को दी है कि वो जाके एक्टिविटी करें, इस वजह से बैरिस्टर गौहर शायद आपको उस तरह से फ्रंट पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन सलमान राजा उनके साथ हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं। और मैं अपनी हद तक तो आपको कह सकता हूं कि मैं किसी और की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं अपनी हद तक कह सकता हूं
कि जिस शख्स को इमरान खान ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैं उसको 100% सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो सलमान राजा हो या गौर साहब हो या सुहेल खान हो। उससे पहले मैं अली अमीन को सपोर्ट करता था। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पार्टी धड़ेबंदी की, ग्रुपबाजी की बिल्कुल मुतहम्मल नहीं है। इमरान खान साहब जेल में है, नहीं, लेकिन 2.5-3 साल होने को आए हैं। ठीक है, लेकिन सीनियर लीडरशिप को बिल्कुल गायब कर देना किसी भी जगह से, ये आप समझते हैं? मैं आपसे वाकई ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पीटीआई ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है और अब वो उनके ख्याल में जो सीनियर लीडरशिप है वो नाकारा हो गई है और जेन जी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें निस्बतन कम उम्र लीडरशिप को आगे रखना चाहिए और बाकियों को छुपा देना चाहिए ट्रंक में? जो होते हैं ना, घर में मेहमान आते हैं तो पुरानी चीज़ें फटाफट लपेट के बेड के नीचे फेंक देते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है पीटीआई की लीडरशिप के साथ? नए पोस्टर बॉयज आ गए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। खान साहब माशाल्लाह से खुद 73-75 के होंगे। अकरम किधर है? और खान साहब जो है वो तो है, लीड करते हैं, खुद लीड करते हैं, यूथ के आइकन है, यूथ के लीडर हैं। लेकिन मैंने इतने नाम लिए हैं, शेख वकास हैं, आजम स्वाति हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, ये इनमें से कोई भी नहीं है सामने। पंजाब की बात कर ले, पंजाब का तो कोई लीडर भी जवान, सलमान अकरम राजा तो सर दायरे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो थोड़ी देर के लिए नजर आए थे लाहौर में। बाकी वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, कहीं कोई तस्वीर नहीं उनकी नजर आती। बलूचिस्तान से किसी लीडर की नहीं आती, सिंध से किसी लीडर की नहीं आती, इवन खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से। इतने आपके वो लोग जिन्होंने पार्टी बनाई, 25-30 साल से पार्टी के साथ हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, इतने एमएनएस हैं, कोई नहीं है सामने, सिर्फ ये 4 लोग हैं। क्या वजह है इसकी, बताएं? अगर है ग्रुप बंदी तो बताएं। नहीं, ग्रुप बंदी तो इसको अब सार साहब आप नहीं कह सकते। हाल बता ये है कि नई जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है तो उसमें जो लोगों को डाला गया है तो वो जाहिर है फोर फ्रंट पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप पार्टी में होते हैं, जो पार्टी को जरूरत होती है आप अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे असद कैसर हैं या जैसे बैरिस्टर गौहर हैं या मैं हूं या जो भी हैं, जब पार्टी को जिम्मेदारी देगी तो हम वो जिम्मेदारी उठाएंगे। इस वक्त तो बतौर कारकुन, बतौर एमएनए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब वजीर आला सुहेल खान कराची जा रहे हैं, हम उनको भरपूर सपोर्ट करेंगे। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको अपनाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि कमेटियों के चक्कर में पड़ना, मुझे वो ओहदा दे दो, उसको ये क्यों दिया, मैं नहीं पढ़ना चाहिए। पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है, सियासत कोई एक दिन का खेल नहीं है। सियासत एक बहुत लंबी, जिसको क्रिकेट में टेस्ट मैच कहते हैं, शायद टेस्ट मैच से भी कोई बड़ी ये कोई टेस्ट मैच है। इसमें आपको बहुत सब्र से भी काम लेना होता है। तो कभी आप ओपन कर रहे होते हैं, कभी आप फ्रंट फुट पे खेल रहे होते हैं, कभी आप थोड़ा सा वेट कर रहे होते हैं, कोई और अपना किरदार अदा कर रहा होता है। तो इस वजह से इससे किसी को अतावला या बेसब्रा नहीं होना चाहिए। पार्टी बहुत बड़ी चीज है। खान साहब जब बाहर आएंगे, मेरे सामने खुद इमरान खान साहब ने 16 फरवरी को एक बात की थी पिछले साल इलेक्शन के बाद, ये बड़ी अहम है। मैं उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ ताकि पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उनको भी इसका एहसास हो। सरदार लतीफ खोसा साहब और आमिर डोगर साहब इस बात के गवाह हैं, तीनों मौजूद थे वहां। इमरान खान साहब ने बहुत सी दीगर बातों के अलावा ये बात भी की थी अडयाला जेल में कि मैं जब जेल से रिहा हूंगा, जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं अपनी इस जमात में एक प्रॉपर बड़े लेवल पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करूंगा ताकि जनमन क़यादत ऊपर आए। तो जब तक वो सूरत हाल नहीं आती, इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता किसी को ओहदों के चक्कर में पड़ना चाहिए। सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि पूरा निजाम इस वक्त हमारे मुखालिफ है। तो अब अगर आपस में खुदा न खास्ता हम मुश्तों गिरवान हो गए तो फिर तो हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। ठीक है, दुश्मन की ज़रूरत तो नहीं है आपको, लेकिन मैं अभी आपने नाम कुछ लिए, लतीफ़ खोसा साहब का नाम लिया। वो पार्टी ने क्यों उनको रखा हुआ है? खाली वो 3 पीस सूट पहन के इधर उधर घूमेंगे? उनकी कोई स्ट्रगल दिखाएं, उनकी कोई जिदोजहद दिखाएं, इतना कुछ। और लाहौर में ये लोग गए, वो वहाँ कहीं नज़र नहीं आए। आमिर डोगर साहब हैं और उनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने इतनी स्ट्रगल की पार्टी के लिए, वो नज़र नहीं आए। शिबली फराज बहुत आगे आगे होते थे एक ज़माने में, वो पीछे चले गए। फिर शेर अफजल मरवत को आगे किया गया, वो थोड़े से पॉपुलर हुए, वो उनको पीछे कर दिया गया। फिर गंडापुर साहब को आगे किया गया, उनको काफ़ी अर्सा तक वो कोशिश करते रहे, वो नाकाम हो गए, उनको पीछे कर दिया। फिर बुशरा बीबी आगे आई, वो नहीं सही तरह लोगों को निकाल सकी और फिर गिरफ्तार हो गई, वो पीछे गई। तो अब सोहेल अफरीदी आ गए हैं। तो कितने ये जो सेमेस्टर सिस्टम आपने पार्टी में शुरू किया हुआ है, और इससे ज़ाहिर है आपका वर्कर आपका वोटर सपोर्टर वो मायूस होता है सेमेस्टर सिस्टम से। आप नहीं समझते कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, ये ढंग टपाऊ काम है? आपने आज बिल्कुल वो डेनिस लिली की तरह तेज बाउंसर आप कर रहे हैं आज।
आप जावेद मियांदाद बन के मुझे छक्का लगा देना। नहीं, मैं तो विविन रिचर्ड्स बनने पे यकीन रखता हूं, क्योंकि वो बगैर हेलमेट के खेलता था और खुल के खेलता था। तो इसके दो जवाब हैं। जावेद मियांदाद बगैर हेलमेट के खेलता था, फिर लग गई थी जावेद मियांदाद को, डेनिस लिली का बाउंसर ही लगा था, उसके बाद उन्होंने हेलमेट पहन लिया था। जी, फिर इसलिए आप जरा ध्यान कीजिएगा। लाइट मोड में है और एक थोड़ा संजीदा सा है। देखिए, लाइट मोड में तो यह है कि कप्तान है, तो मुख्तलिफ मौकों पे आप खिलाड़ियों की पोजीशंस चेंज करते हैं। तो इस वक्त जो उनके आजमूदा या पुराने खिलाड़ी या जो उनके साथ बहुत अरसे से चले में, थोड़ा सा उनको 6वें 7वें नंबर पे खिला रहे हैं और यंग लॉट को थोड़ा ओपन करा रहे हैं। लेकिन संजीदा इसका जवाब यह है कि 1.5-1.25 साल से इमरान खान की सियासी क़यादत उनसे नहीं मिल पा रही। जितनी फैसला साजी हो रही है उसमें सियासी इनपुट बड़ी कम है। बैरिस्टर गौहर समेत, हालांकि वो वकील भी हैं खान के, लेकिन वो भी नहीं जा पा रहे। तो इस वजह से कुछ चीजें पॉलिटिकली ज्यादा बेहतर मैनेज हो सकती थी अगर सियासी क़यादत अंदर जाती या अब भी अंदर जाए। बहुत बड़ा सवालिया निशान इस पूरे निजाम पे ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात में सिर्फ सियासी टारगेट किया गया है, जिनको 1.25 साल से मिलने तक नहीं दिया। बाकी लोग कुछ ना कुछ मिल लेते हैं, फैमिली मेंबर्स हो गए, वकला हो गए, आज नहीं तो महीना बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, लेकिन सियासी क़यादत को मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया है। मकसद ये है कि इमरान खान साहब को क्वालिटी पॉलिटिकल इनपुट ना मिले, और इसी वजह से आपको जो थोड़ी बहुत अफरा तफरी या जो बेचैनी सी नजर आ रही है, या जो एक यूनिटी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक फैसला साजी में बेहतरी हो सकती है, वो तभी होगी जब ये सारी सियासी क़यादत मिल पाएगी, ताकि इमरान खान साहब से डायरेक्ट इनपुट जो है वो मिल सके। जब तक सियासी क़यादत नहीं मिल पा रही तो ये जो कंफ्यूजन है वो रहेगी। तो ऐसी सूरत हाल देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जब उनको डिपोर्ट किया गया, जब मुल्क से बाहर चले गए और ख्वाजा अपना ये जो है जावेद हाशमी साहब और चौधरी निसार साहब ही रह गए थे यहाँ पे, तो उस जमाने में और जो पार्टी जिस तरह चल रही थी, उधर भी एक लीडरशिप का फुकदान तो था। तो इतना पाए का लीडर अगर 2-2.25 साल से जेल में रह जाए, तो लीडरशिप का एक वैक्यूम क्रिएट होना कुदरती अमर है। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, ये चीजें खुद एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस इंशाल्लाह। ठीक।